भारतीय महाकाव्य महाभारत में कई शक्तिशाली पात्र हैं, परंतु कुछ किरदार ऐसे हैं जो केवल घटनाओं का हिस्सा नहीं बनते, वे स्वयं घटनाओं की दिशा बदलते हैं। ऐसी ही एक विलक्षण और प्रेरणादायक स्त्री थी द्रौपदी। एक ऐसी स्त्री जिनका जन्म अग्नि से हुआ, जिनका अपमान एक युगांतकारी युद्ध का कारण बना और जिनकी साहसिकता, बुद्धिमत्ता व आत्मसम्मान आज भी युगों तक गूंजता है। आइए जानते हैं द्रौपदी की पूरी कथा। एक नारी जो मात्र एक पात्र नहीं बल्कि एक युग की निर्माता बनी। द्रौपदी की उत्पत्ति कोई साधारण घटना नहीं थी। पांचाल नरेश द्रुपद ने अपने पुराने मित्र द्रोणाचार्य से प्रतिशोध लेने के लिए एक महायज्ञ कराया। उस अग्नि यज्ञ से पहले धृष्टद्युम्न प्रकट हुए, एक ऐसा योद्धा जो द्रोणाचार्य का वध करेगा। और फिर प्रकट हुई द्रौपदी, सांवली वर्ण की अद्वितीय सुंदरता और तेजस्विता से युक्त एक स्त्री। यह भविष्यवाणी हुई कि वह एक महायुद्ध का कारण बनेंगी और एक दुष्ट वंश के विनाश का माध्यम बनेंगी। उनके इस दिव्य जन्म ने उन्हें प्रारंभ से ही एक विशेष नियति से जोड़ दिया। स्वयंवर और अप्रत्याशित विवाह। राजा द्रुपद ने द्रौपदी के लिए एक भव्य स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें भारत भर के राजाओं और राजकुमारों को आमंत्रित किया गया। प्रतियोगिता थी एक विशाल धनुष को चढ़ाकर घूमते हुए लक्ष्य पर तेल के पात्र में पड़े उसके प्रतिबिंब को देखकर तीर चलाना। कई वीर असफल रहे, परंतु ब्राह्मण वेश में अर्जुन ने यह कठिन कार्य पूरा कर द्रौपदी का वरण किया। लेकिन जब वे घर लौटे तो अर्जुन और उनके भाई मजाक में माता कुंती से बोले कि वे भीख लाए हैं। बिना देखे कुंती ने आदेश दे दिया कि जो भी लाए हो उसे सभी भाई मिलकर बांट लें। माता का यह वचन अटल माना गया और इसी के परिणाम स्वरूप द्रौपदी पांचों पांडवों युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव की पत्नी बनी। यह बहुपति विवाह सामाजिक दृष्टि से अचंभित करने वाला था, परंतु तत्कालीन परिस्थितियों और राशियों के कथनों के कारण स्वीकार्य हो गया। द्रौपदी ने यद्यपि आरंभ में आश्चर्यचकित थीं, अपने इस दायित्व को पूरे समर्पण और विवेक के साथ निभाया। इंद्रप्रस्थ की रानी, बुद्धिमत्ता और गरिमा का प्रतीक। इंद्रप्रस्थ की रानी बनने के बाद द्रौपदी केवल एक सहचरी नहीं रही, वे अपनी तीव्र बुद्धि, राजनीति की समझ और धर्म बुद्धि के लिए जानी जाती थीं। वे स्पष्टवादी थीं और आवश्यक होने पर अपने शक्तिशाली पतियों को भी टोकने से नहीं डरती थीं। दरबार न्याय और वैभव के लिए प्रसिद्ध था। जुए का खेल, अपमान और दिव्य हस्तक्षेप। द्रौपदी के जीवन की दिशा बदलने वाली घटना थी कौरवों द्वारा रचा गया जुए का षड्यंत्र। शकुनी ने युधिष्ठिर को छल से जुए में फंसाया और वे अपना राज्य, धन, भाई और अंत में द्रौपदी तक हार बैठे। सभा में द्रौपदी को घसीट कर लाया गया और भरी सभा में अपमानित किया गया। दुशासन ने उन्हें अपवित्र करने का प्रयास किया। जब सारे द्वार बंद हो गए, तब द्रौपदी ने अपार श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। तभी चमत्कार हुआ, उनका चीर अंतहीन हो गया। यह घटना उनके धर्म और श्री कृष्ण की कृपा का प्रतीक बनी। युद्ध की चिंगारी, द्रौपदी की प्रतिज्ञा। इस अपमान ने महाभारत युद्ध की नींव रखी। द्रौपदी ने प्रतिज्ञा की कि जब तक वे अपने केशों को दुशासन के रक्त से धोएंगी नहीं, तब तक उन्हें नहीं बांधेंगी। यह प्रतिज्ञा पांडवों के लिए प्रेरणा बनी और उन्होंने युद्ध के मार्ग को अपनाया। महाभारत युद्ध में शक्ति का स्रोत। युद्ध के दौरान द्रौपदी ने अपने पतियों का मनोबल बनाए रखा। उन्होंने विशेष रूप से भीम को उनकी प्रतिज्ञा याद दिलाई और धर्म की राह पर अडिग रहने को प्रेरित किया। उनका साहस और निष्ठा पांडवों के लिए आशा और प्रेरणा का स्रोत बनी। युद्ध के बाद दुहक और अंतिम यात्रा। युद्ध में विजयी होने के बावजूद द्रौपदी को भारी क्षति उठानी पड़ी। उन्होंने अपने पिता, भाइयों और अपने पांचों पुत्रों को खो दिया। वे महारानी बनी, परंतु उनके जीवन में विषाद की गहरी छाया बनी रही। जब पांडवों ने संसार का त्याग कर अंतिम यात्रा पर हिमालय की ओर प्रस्थान किया, तो द्रौपदी भी उनके साथ चल पड़ी। परंतु मार्ग में सबसे पहले वही गिरी। युधिष्ठिर से जब पूछा गया कि एक धर्मनिष्ठ स्त्री होते हुए भी द्रौपदी पहले क्यों गिरी, तो उन्होंने उत्तर दिया, उसके मन में अर्जुन के प्रति विशेष स्नेह था, जो संभव से थोड़ी विचलितता थी।
विरासत और महत्व। द्रौपदी की कथा धर्म, न्याय, सम्मान और अन्याय के दुष्परिणाम जैसे गहन विषयों की प्रस्तुति है। वे केवल पीड़िता नहीं थीं, बल्कि एक ऐसी स्त्री थीं जो अपने आत्मसम्मान के लिए डटकर खड़ी हुई और जिनका अपमान एक पूरे युग के युद्ध का कारण बना। उनकी बहुपति विवाह व्यवस्था, विवेकशीलता और अडिग संकल्प ने उन्हें भारतीय पौराणिक साहित्य में एक अद्वितीय और प्रेरणादायक पात्र बना दिया। वे आज भी स्त्री शक्ति, संघर्ष और धर्म के लिए जानी जाती हैं। द्रौपदी की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा साहस केवल युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि अपमान, अन्याय और कठिनाइयों में डटे रहने में होता है। वे केवल पांडवों की पत्नी नहीं थीं, वे उस न्याय की प्रतीक बनी जिसके लिए पूरा युग संघर्षरत हुआ। आज भी जब हम धर्म, स्त्री सम्मान और आत्मबल की बात करते हैं, तो द्रौपदी का नाम आदर पूर्वक लिया जाता है। उनकी कहानी हर युग की नारी को यह प्रेरणा देती है कि जब अन्याय बढ़े तो मौन नहीं, संकल्प ही इतिहास रचता है।